अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिद्रा मजीद आपके साथ एक वीडियो में हाजिर हो चुकी हूँ जी। आज हम बात करेंगे स्टडी के बारे में। अब यहाँ पे काफ़ी लोग इस तरह के हैं, काफ़ी स्टूडेंट इस तरह के हैं जिनको कुछ भी याद नहीं होता, वो सही से याद नहीं कर पाते। उनके दिमाग में उनके दिमाग में चीज़ जाती है, वो याद करते, कुछ अरसे बाद उनको वो चीज़ भूल जाती है। वो स्टडी में कमज़ोर होते हैं, वो स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो जो आपको स्टडी करने में मुश्किल आती है ना, आज मैं इसको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से, अगर आप फेलियर भी हैं, आप नालायक भी हैं, अगर आप बहुत अच्छे भी हैं, तो अपने दिमाग में जो एक चीज़ दफ़ा आपने याद की ना, एक दफ़ा सिर्फ, वो आपके दिमाग में किस तरह से पक्की पक्की बैठ सकती है, किस तरह से आप अच्छे तरीके से उसको याद करके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। सो व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़ है कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जैसे कि 5 से 4 घंटे, ठीक है, 4 से 5 घंटे ये उनका दुरानिया होता है। अब 4 से 5 घंटे में कुछ स्टूडेंट इस तरह के होते हैं जो कि ब्रेक नहीं लेते। ब्रेक का मतलब है कि वो 4 से 5 घंटे लगातार पढ़ते ही जाते हैं। उसके बाद उनमें से जो है ना, अगर उन्होंने याद किया ना 100%, उनमें से फिर उनको 40% याद रहता है, बाकी 60% चला गया। तो जो 40% याद रहा, 60% चला गया, तो उसमें आपको मैं ये बताती चलूँ, जो पहली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जब पढ़ना है ना, तो आपको उसमें ब्रेक लेनी है। आपके माइंड को एक ब्रेक की ज़रूरत है। जैसा कि एक मशीनरी को अगर आप चला रहे हैं, ज़बरदस्ती चला रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटे लगातार चलाई, तो थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद उसने जो है ना फौरी तौर पर धमाका कर देना है। ग्राइंडर मशीन की बात कर ले, 1 घंटा आप लगातार चलाएंगे ना, उसमें से धुआं निकलेगा, थोड़ी देर वो ऑटोमेटिकली ब्रेक ले लेगी और थोड़ी देर बाद आप उसे ऑन करेंगे तो ठीक चलने लग जाएगी। तो जो हमारा दिमाग है ना, उसको भी ब्रेक की ज़रूरत होती है। एक ब्रेक की, एक छोटी सी ब्रेक की ज़रूरत होती है, जिसे आपने घंटा पढ़ा, उस घंटे के बाद आप थोड़ी देर ब्रेक लें, और थोड़ी देर में आपने ऐसी चीज़ें नहीं करनी जैसा कि आपको माइंड जो आपका है ना उससे बिजी हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल चलाने लगे, वो हो मोबाइल में ये वो टीवी देखने लगे, ये चीज़ें नहीं करनी आपने एक लाइफ को, जैसे आपने 1 घंटा आपके पास 1 घंटे बाद आपने पढ़ा, तो पढ़े के बाद कुछ टाइम आपके पास है ब्रेक का, उसमें आप करें, कुछ खा लें, कुछ सोच लें, कुछ हवा बाहर की कुछ इंजॉय कर लें, कुछ फ्रेंड के साथ बात, या कुछ इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा पढ़ें, आपका माइंड रिफ्रेश होगा। ये ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरी चीज़। हमारा जो ब्रेन है ना, उसमें 2 तरह की मेमोरीज होती हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, दूसरी होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। 2 तरह की मेमोरीज होती हैं ब्रेन में। अब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, उसमें क्या होता है कि आप जो चीज़ सोचते हैं, थोड़ी देर के लिए याद रखते हैं, वो सबसे पहले हमारी जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, ठीक है। अब मैं आपको टीचर की तरह नहीं समझा रही, टीचर ना समझिएगा, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। और जो हमारी ज़्यादातर हमें याद रहती चीज़ वो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में जैसे कि जैसे आपने कोई ऐड देखा, ठीक है, अब एक दफ़ा ऐड देख लिया, आपको दोबारा क्या याद होगा, वो कौन सा ऐड था, आपको बहुत मुश्किलों से याद आएगा कि यार इस सीरियल के दरमियान में ये ऐड लगा था। ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें आपने पूरा सीरियल देख लिया, पूरा ड्रामा देख लिया, और उसके बाद आपसे कोई पूछता है ना, फ्रेंड्स, ओ भाई यार कैसा था ड्रामा, तो आप बताओगे हाँ उसमें ये हुआ था, इसमें ये हुआ था, इसमें ये हुआ था। ये आपकी आ गई लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अब जो आप चीज़ याद करते हैं ना, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी जाना पड़ता है। शॉर्ट टर्म, जब आप कोई चीज़ याद करती है, सबसे पहले वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ अरसे के लिए सेव रहती है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीज़ें सेव रहती है ना, वो थोड़ी देर बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डिलीट होने लग जाती हैं, दिमाग से निकलने लग जाती हैं। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें होती है दिमाग से निकलने लग जाती है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाने के लिए आपको जो चीज़ आप याद करते हैं उसे आपको रिवाइज करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको रिवाइज करने लग जाए बार बार। मेरा कहने का मतलब, अगर आपने एक दफ़ा चीज़ याद कर ली, अब आपने इसको क्या करना है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करना है। रिवाइज आपने कैसे करना है? रिवाइज आपने 1 हफ्ते में, अगर जो आपने चीज़ याद की उसे 1 हफ्ते बाद लाजमी से एक दफ़ा खोल के सिर्फ एक रीड ही करना है आपने, बस उसको पता चल जाए कि यार ये चीज़ मैंने याद की थी, ये चीज़ मुझे भूले ना। तो ये एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तीसरी चीज़ जो कि मैं समझती हूँ कि इसका इंसार, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसका इंसार आपकी पूरी स्टडी पे, वो ये चीज़ है कि अब कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जो कि रट्टा लगा के अपने दिमाग में पूरी चीज़ स्टोर कर लेते हैं, पूरी की पूरी चीज़ स्टोर होगी उनके दिमाग में, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के, लेकिन कुछ स्टूडेंट इस तरह के हैं बेचारे, पढ़ के उनको फिर भी कुछ नहीं याद होता। कुछ याद होता तो थोड़ा सा याद होता है, और वो भी फिर बड़ी मुश्किलों से आप कहते हैं कि मुझे भूलता जा रहा है, मुझे नहीं याद हो रहा। ऐसा ही है।
कुछ देर बाद आप देखेंगे वो जो याद किया था वो भी आपके दिमाग से चला गया, आपके दिमाग में वो बैठ नहीं रहा, आप याद कर रहे हैं, आप करते जा रहे, कितना आपने टाइम वेस्ट किया, आपको नहीं कुछ भी याद हुआ। जब आपने बुक बंद की तो आप कहते हैं कुछ नहीं याद हुआ, मैंने कोशिश की, मैंने 2-3 घंटे वेस्ट किए लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं हुआ, मैंने बुक सामने रखी लेकिन कुछ नहीं याद हुआ। देखिए, आप जो कुछ इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो रट्टा नहीं लगा सकते, वो एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट याद नहीं कर सकते। उनको याद करने के लिए समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत इस तरह की है कि वो किसी बड़े से कहें कि अगर आप ह्यूमन बॉडी के बारे में मुझे बता रहे हैं, ब्रेन के बारे में फॉर एग्जांपल मुझे बता रहे हैं, तो मैं अब इंग्लिश में याद करूँगा कि ठीक है, ब्रेन के बारे में सारा मैं इंग्लिश में रट्टा लगा के याद कर लूँगा। ठीक है, ब्रेन में इतनी हमारी जो है केमिकल्स भी होते हैं, ब्रेन में हमारी वेव्स इतनी होती हैं, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये देखिए पूरा आपने रट्टा लगा दी। थोड़ी देर बाद आपको याद, यार कितनी थी, ये याद ही नहीं कर पाते, एग्जाम में भी आपको याद नहीं रहता। तो आप हमेशा उसको ट्रांसलेट करें, उसको हमेशा अपनी ज़ुबान में समझें। अगर आपने इंग्लिश किया तो आप उसे ज़हन में बिठा लें, जैसा कि आप सुनेंगे ना, अगर आप जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, अगर ना मतलब कि अगर आपने कोई बिरयानी वगैरह बनानी है, एक छोटी सी एग्जांपल है, बिरयानी आपने बनानी है, तो फिर बिरयानी बनाते वक्त आपको कोई बंदा आप कहीं से सुने और आप याद कर लें कि मैं फटाफट याद करके बताऊंगा कि ये वो इसमें ये चीज़ डालनी थी, तो आप कहेंगे कि बिरयानी में सबसे पहले प्याज डालने थे, फिर ये करना था, वो करना था, फिर क्या डालना था मैं तो भूल गया। तो बेसिकली आप उसको ये याद रखें कि आप गौर से देखिए, उसको याद रखें कि हम पहले प्याज डालते हैं, फिर हमने टमाटर डालना है, फिर हम उसमें से अगर आपने करना ना बिरयानी मसाला या कोई और चीज़ डाली तो आप सोचेंगे नहीं हमने उसमें से ये मसाले डालने थे, उसको आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि आप उसको समरी एक छोटी सी बना लें कि ये इसमें हमने प्याज वगैरह डालने थे, टमाटर, जो चीज़ें आपने डाली थी, हमने राइस डाले थे, हमने उसमें राइस था, उसमें चिकन था, उसमें मसाला था, ये चीज़ें थी। अगर आप याद करेंगे ना, उसमें ऑयल भी डालना था, उसके बाद पूरे तौर पर टमाटर डालने थे, लहसुन डालना था, या जो भी आपने डालना था, तो वो आपको नहीं याद होगा। आपने एक समरी याद करनी है कि ये चीज़ थी, इसमें ये चीज़ें थी, बस ये याद करनी है। तो ये बहुत ईजी चीज़ है जो कि आप बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन बहुत ईजी चीज़ है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।